बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ ने कल इमरान खान की क्लास ली या नहीं। नवाज शरीफ हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से हालात हमारे हक में हो रहे हैं। नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। नवाज शरीफ की अलीमा खान मामले पर जारहाना अंदाज में आवाज उठाने की हिदायत। जी बिल्कुल, जारहाना हिकमत अमली अपनाकर अलीमा खान केस को उठाया जाए, ऐसा कहा गया साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। जबकि साबिक वजीर आजम की तलाल चौधरी को टॉक शोज में शिरकत की हिदायत भी की। इस पर मजीद बात कर लेते हैं उमर असलम से। उमर असलम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? चलें कि आज अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन मुख्तस है और सुबह 9 बजे से ही दोपहर 2 बजे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कारकुनान और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ और अहले खाना ने मुलाकात की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सिटी 42 ने हासिल कर ली। एक मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दे रहे थे वकला के हमरा के अलीमा खान केस जो है उसमें उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है, इस हवाले से आगाह किया जा रहा था। जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ये मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि इस केस को उठाया जाए। उनका कहना था कि इस हवाले से हिकमत अमली अपनाई जाए और उनका कहना था कि आइंदा जब परवेज़ रशीद साहब आप और ये वकला जब आएँ तो इस केस के हवाले से मुकम्मल तैयारी करके आएँ कि किस तरीके से आवाज़ को मौसर बनाया जा सकता है और आवाम को कौम को आगाह किया जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बहन ने किस तरह से जो है वो करप्शन की है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म ये मोहम्मद नवाज शरीफ का इस मौके पर यह भी कहना था कि जब हम एग्जाइल दौर में थे तो हम पर तो ये केस भी बना दिया गया था कि हम खाना कहाँ से खाते हैं। एक मौके पर जब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कल मिनी बजट सेशन के हवाले से बताया तो एकदम उन्होंने कहा कि शहबाज ने कल इमरान खान की क्लास ली है या नहीं ली, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने आगाह किया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर काफ़ी तनकीद की इमरान खान पर। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना सर हिलाया, जबकि बाद अज़ां तलाल चौधरी और मियां जावेद लतीफ़ जब मुलाकात उस कमरे में मौजूद थे तो वहाँ पर उनका कहना था कि उन्होंने तलाल चौधरी को कहा कि मीडिया पर आया करें और इसी तरीके से मियां जावेद लतीफ़ से गुफ्तगू करते हुए और जो दीगर रहनुमा मौजूद थे उनसे गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि हालात मौजूदा हुकूमत जो है वो अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर बात की जाए तो हालात नेचुरली, ये उनके अल्फाज थे कि हालात नेचुरली जो है वो हमारी फेवर में होते जा रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पर आ चुकी हैं। उनका इस हवाले से कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसी तरीके से जब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी सेहत के हवाले से दरियाफ़्त किया गया तो उनका कहना था कि जब मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज के लिए पहुँचा तो जैसे ही मैं इलाज के लिए डॉक्टर्स मेरा मुआयना करने लगे तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने मुझे आहिस्ता आवाज़ में कहा कि मियाँ साहब हम आपके यहाँ पर तिब्बी मुआयना भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दाखिल नहीं करेंगे। उनका कहना था ये कैसी अजीब बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ये कैसी अजीब बात है कि मैंने तो उन्हें कोई नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पर एडमिट करें और तिब्बी जो मेडिकल टेस्ट होने थे उससे कबल ही ये फैसला कर लिया गया था कि मुझे यहाँ पर एडमिट नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि ना ही मैंने इस किस्म की कोई ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या किसी हस्पताल में लेकर जाया जाए और मुझे वहाँ पर मेरा इलाज करवाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि ये चीज़ें बालातर हैं, इस सोच से बालातर हैं जो हो रही हैं। उन्होंने इस हवाले से यही कहा कि जब पहले ही डिसाइड कर लिया जाए कि मुझे हस्पताल दाखिल नहीं किया जाएगा तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। उनका यहाँ पर कहना था लीगी रहनुमाओं से जब उनकी मुलाकात के दौरान उनका गुफ्तगू करते हुए मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो जब उन्हें ये इस हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर के बयान के हवाले से आगाह किया गया कि असद उमर ने कल ख़ुद कहा है कि आइंदा हमें इलेक्शन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इज़हार मजाक में कहा कि आइंदा क्या अब ये हुकूमत इलेक्शन ख़रीदेगी, इलेक्शन बेचेगी अगर इसने ख़रीदना नहीं है। उनका कहना था उन्होंने बाद अज़ा जब सेनेटर परवेज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद उस DSP के कमरे से जाने लगे तो उस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें हदायत की कि यहाँ पर जो वकला मौजूद है इस हवाले से स्ट्रॉन्ग केस आवाज़ उठाई जाए। तो जिस पर ब्रीफिंग देते हुए परवेज़ रशीद का कहना था कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी रुकन या अहदेदार किसी भी मकाम
काम पर जाता है तो वो अलीमा खान पर तनकीद ज़रूर करता है, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस पॉइंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मेरे तो खाने का भी हिसाब किया जाता था कि मैंने कितना खाना और हम कहाँ से खाना खाते थे जब मुशर्रफ दौर था। एक मौके पर जब उन्हें बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जो यहाँ पर मतवाले आते हैं या जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो बाहर जेल इंतज़ामिया की जानिब से ये कह दिया जाता है कि आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया। तो इस पर उन्होंने मुतलका वहाँ पर जो DSP मौजूद थे तो उनको कहा कि क्यों भाई, ये मैंने कब कहा है कि अपनी चीज़ें मेरे पर ना डाला करें आप, ये आप लोगों ने कहते मैंने आज तक किसी कारकुन को भी या यहाँ पर आने से मना नहीं किया, मुझे तो एक मुकर्ररा टाइम दिया गया है, उसमें ही मैंने लीगी कारकुनान से मुलाकात। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। इसी हवाले से मजीद बात करें तो सिटी 42 ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल के दौरा के मामला उठाया, लेकिन ताहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत के बावजूद हुकूमत को होश नहीं आया। नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये जो मामला है, दिल के दौरे का मामला, उसको उठाया गया। सिटी 42 की जानिब से इस मामले को हाईलाइट किया गया, लेकिन ताहाल साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत का मुजाहिरा किया जा रहा है और हुकूमत को ताहाल होश नहीं आया। साबिक वजीर आजम को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया है। इंतहाई हसास मामला है और डॉक्टर्स की जानिब से तस्दीक भी की गई है। सिटी 42 की जानिब से मामले को जो है वो हाईलाइट भी किया गया, लेकिन ताहाल साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत का मुजाहिरा किया जा रहा है और बजाय इसके कि इलाज मौलजा शुरू किया जाए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया है। बिल्कुल गफलत का मुजाहिरा किया जा रहा है। सिटी 42 ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल के दौरे का मामला उठाया, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत के बावजूद हुकूमत को होश नहीं आ रहा। नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे तिबी माहिरीन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को दिल के आर्जे में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। टॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आने पर एंजियोग्राफी होनी चाहिए, प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया की जानिब से ये कहा गया है। थीलियम स्कैन में भी दिल की तकलीफ लाहक होने की तस्दीक हुई, ऐसा भी कहा गया डॉक्टर बिलाल ज़करिया की जानिब से, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दाखिल करके एंजियोग्राफी होनी चाहिए, यह भी कहा गया डॉक्टर बिलाल ज़करिया की जानिब से। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। प्रोसीजर तो यही है, इन पेशेंट्स को दाखिल करना चाहिए और उनकी कॉरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए और इनके केस में तो ग्राफ भी देखे जाएंगे ताकि पता चले कि दिल की नीचे की दीवार जहाँ थैलियम इनका पॉजिटिव है, क्या वहाँ की ब्लड सप्लाई ग्राफ्ट के ज़रिए या उनकी नेटिव आर्टरी की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, उसमें तंगी तो नहीं या क्लॉट तो नहीं फंसा हुआ। उससे इनकी एक तो ट्रीटमेंट बेहतर हो सकेगी, अगर इलाज ड्यूरिंग एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सूरत में हो तो साथ ही हो जाए, और अगर ये इसकी ज़रूरत ना भी हो, कम से कम रिस्क लेवल फ्यूचर इवेंट्स का, मज़ीद पट्टे के डैमेज का हम पता कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिसका थैलियम सिम्टोमेटिक हो, थैलियम पॉजिटिव हो, ट्रोपोनिन पहले से पॉजिटिव हो, तो उनमें दाखिला ज़रूरी है और उनमें एंजियोग्राफी कैरी आउट करनी चाहिए ताकि हमें उस ट्रोपोनिन के बढ़ने की और थैलियम पॉजिटिव होने की वजह मालूम हो जाए नालियों के लेवल पे, और उसका इलाज फिर बेहतर हो सकेगा। क्या नालियों को फिज़िकली ट्रीट किया जाए स्टेंट से, एंजियोप्लास्टी से, या दवाओं को बेहतर किया जाए, ये सारी। डॉक्टर बिलाल ज़करिया का क्या कहना है ऐसा कर रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहक होने की जो है वो तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया जो हैं उन्होंने इस अमर की वाज़ेह तौर पे तस्दीक की कि 17 जनवरी को जो उनका टॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया था मियां नवाज शरीफ का, उसमें इस अमर की तस्दीक हो गई थी कि उनको हार्ट अटैक आया है, और इसके साथ ही जो 22 जनवरी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनका थैलियम स्कैन टेस्ट किया गया, उसमें मज़ीद इसकी कन्फर्मेशन होगी, इसकी अथेंटिसिटी कन्फर्म हो गई कि साबिक वज़ीर आज़म को गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दिल का दौरा पड़ा, दिल की तकलीफ़ लाहक हुई,
जिसके बाद जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़िक्रिया ने का कहना है कि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है कार्डिक पेशेंट का, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल करके उनकी एंजियोग्राफी करना लाजमी है, ताकि उनका जो रिस्क फैक्टर है उनकी जान को उसको जो है वो ना सिर्फ गेज किया जा सके बल्कि उनके फर्दर ट्रीटमेंट को जो है वो इंश्योर किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके दिल के पट्टे जो ऑलरेडी बहुत सख्त हैं, कार्डिया जो उनकी एको की गई थी उसमें वाजे हुआ था, तो इस सूरत में उनके दिल को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है और ये उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन ठीक है साहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सानेहा साहिवाल ने सेफ सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। सेफ सिटी अथॉरिटी के शहर में हसास मकामात पर कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। मुबैना दहशतगर्द ईशान की गाड़ी वक़्वा के रोज इस शहर में फिरती रही। इस पर मजीद बात कर लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा। सानेहा साहिवाल में जहां बहुत से इदारों की कारकर्दगी के पोल खुले, वहीं पे सेफ सिटी कैमरा जो अथॉरिटी है, सेफ सिटी अथॉरिटी, इसके जो कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है। इसमें आपको बताएं कि लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे हसास मकामात हैं जहां पे सेफ सिटी के कैमराज जो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे। इसमें ANPR कैमराज जो हैं, ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर जो कैमराज हैं, वो शहर के मोस्टली जो हसास इदारे हैं, हसास इलाके हैं, जिसमें एयरपोर्ट, रिंग रोड और शहर के बेशतर मकामात के ऊपर वर्किंग में नहीं है, जिसका एक वाज़िया सबूत ये है कि मुबैना दहशतगर्द ज़िशान जब खलील फैमिली को लेकर चूँकि अमरसद्दू से जो साहिवाल के लिए निकला, तो उसमें तमाम रास्ते में इसकी गाड़ी जो है वो किसी जगह पे इंटरसेप्ट नहीं हुई और हुकूमत की जानिब से जो बताया गया था कि सिर्फ गाड़ी जो है मोलनवाल में इंटरसेप्ट हुई और मोलनवाल में जब इस गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो कैमरों की आंख में जो कैच की गई, तो उसके बाद ये सामने आई कि उसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उसका जो है वो इंटरसेप्ट करना शुरू किया और उसका ताक़ुब करते हुए साहिवाल में जाके ये अफसोसनाक वाक़या सानेहा साहिवाल जो है वो मुनक्किद हुआ, जिसका वाज़िया सबूत ये है कि मुबैना दहशतगर्द जो ज़िशान था, इसकी गाड़ी अगर चुंगी अमरसद्दू से निकली तो इसकी गाड़ी पूरे लाहौर में किसी जगह के ऊपर ट्रेस नहीं हो पाई और सिर्फ मोलनवाल का इलाका था जहाँ पे ये गाड़ी जो है वो इंटरसेप्ट हो सकी और उसके बाद जो है के खिलाफ जो है वो काउंटर टेररिज्म। ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। सानेहा साहिवाल पर जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत की गई। चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। आइंदा समाअत पर GIT के सरबराह हाई कोर्ट में तलब किए गए हैं। पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। दोबारा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए, DPOs को आगाह कर दिया जाए, ये रिमार्क्स दिए गए। सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी पेश हुए। IG पंजाब का कहना था कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, GIT भी बना दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़े जुल्म की बात है, इंक्वायरी कितने दिनों में मुकम्मल होगी। IG ने जवाब दिया, मुकम्मल तफ्तीश के लिए कम अज कम 1 माह दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला हसास है, समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा रहा है। आइंदा समाअत पर GIT के सरबराह रिकॉर्ड समेत 28 जनवरी को हाई कोर्ट में पेश हों। चीफ जस्टिस ने IG को कहा कि दोबारा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए, अपने तमाम DPOs को आगाह कर दें। जुडिशल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं, विफाक का है। जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए विफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। याद रहे कि साहिवाल में CTD के एहलकारों ने दहशत गर्दों के शुबे में 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। अवामी रद्द-ए-अमल आने पर हुकूमत ने फौरी तौर पर GIT बना दी, जो वाकये की तहकीकात कर रही है, जबकि CTD एहलकार पुलिस की हिरासत में है। जबकि सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई GIT के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान कादिर की जानिब से बुरहान मुआज़्ज़म एडवोकेट पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस भी अदालत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में नई GIT का मामला ज़ेर बहस आया। ऐसा कहा गया जस्टिस कासिम खान की जानिब से, क्या हाई कोर्ट को इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का जायजा ले, ये भी रिमार्क्स दिए गए जस्टिस कासिम खान की जानिब से। आपको यह भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का नई GIT बारे कोई फैसला नहीं है, यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया दरख्वास्त गुजार की जानिब से। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए 3 जनवरी को नई GIT बनाई गई है। मौक़िफ़ में यह बात भी अपनाई गई। अब आपको बताएं, अदालती हुक्म के बावजूद उम्मीदवारों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती ना करने का मामला
हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG को नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने नजर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मलिक अवैस खालिद एडवोकेट पेश हुए। मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद उम्मीदवारों को कांस्टेबल भर्ती नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालती हुक्म के बावजूद उम्मीदवारों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती न करने का ये मामला है। आगे बढ़ेंगे। पैरागॉन सिटी केस, कैसर अमीन भट्ट की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर। कैसर अमीन भट्ट ने 10 लाख के जमानतनामे एहतसाब अदालत में जमा करा दिए। अदालत में अली असगर बुखारी एडवोकेट ने जमानतनामे जमा करवाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खाने के ज़िया के हवाले से। खाने को ज़ाया होने से बचाने कानून साजी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की गई। मामला अहम है। खाना जाया होने से बचाने के लिए कमेटी बना देते हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार समेत तमाम फरीकैन कमेटी के लिए नाम तजवीज़ करें। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। जबकि आइंदा समाअत पर विफाक, पंजाब हुकूमत, पंजाब फूड अथॉरिटी को भी जवाब जमा कराने के अहकाम जारी किए गए। जस्टिस जवाद हसन ने बैरिस्टर मोहम्मद अहमद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। खाने को जाया होने से बचाने के लिए कानून साजी नहीं, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया। शादी तकरीबात, घरों में इजाफी खाना जाया हो रहा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया आलमी सतह पर खाने को बचाने के लिए कानून मौजूद है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया। खाने को बचाने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। विजिलेंस सेल ने प्लास्टिक की नाकिस बॉटल्स तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां बंद कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जहां पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म है, वहीं मिलावट माफिया भी अनोखे तरीकों से मिलावट करके छापामार टीमों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। मगर पंजाब फूड अथॉरिटी की औकाबी निगाहों से बचना शायद उनके लिए महाल हो चुका है। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में विजिलेंस सेल ने नॉन फूड ग्रेड बोतलें पिघलाकर नई बोतलें बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां पकड़ ली। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि दोनों फैक्ट्रियों से 10,440 किलोग्राम प्लास्टिक दाना, 25,000 तैयार प्लास्टिक की बोतलें और 1,600 किलो टूटी बोतलें बरामद की गई हैं। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान ने बताया कि रियाज बोतल और जमील प्लास्टिक बोतल प्रोडक्शन यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों फैक्ट्रियों में मुझे सेहत प्लास्टिक से बोतलें तैयार हो रही थी। उन्होंने कहा कि किसी को आवाम की सेहत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। बात करेंगे रेलवे के हवाले से। रेलवे इंतजामिया की अनोखी मंतक सामने आ गई। रेलवे मुनाफा जाहिर करने के लिए बेवगान और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और वेलफेयर फंड से जारी की नहीं किए। आपको बताते चले मैरिज ग्रांट, बेवा ग्रांट फंड रोक लिए गए हैं। ये क्या मामला है, सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। सईद बताएगा ये क्या मंतक है। बिल्कुल, रेलवे खसारे को कम और मुनाफे को शो करने के लिए रेलवे इंतजामिया की जानब से जो अजीब मंतक है वो सामने आ चुकी है। रेलवे हुकाम की जानब से रिटायर्ड मुलाजमीन समेत जो बेवगान फंड रोक कर जो रेलवे मुनाफा जो है वो शो किया जा रहा है। गुज़श्ता 4 माह से जो रिटायर्ड मुलाजमीन समेत जो दीगर वाजिबात है, जिनमें मैरिज ग्रांट थी, वेलफेयर फंड था और साथ साथ जो बेवगान को फंड दिया जा रहा था वो गुज़श्ता 4 माह से वो रोका गया है, जिसके तहत रेलवे को मुनाफा शो किया जा रहा है। और इस हवाले से CEO रेलवे आफ्ताब अकबर की जानब से तमाम रेलवे के 7 डिवीज़न को हदायत जो है वो जारी की गई ताकि 4 माह से जो गुज़श्ता 4 माह से जो फंड रोका गया उसके तहत जो वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद मुतअद्दिद बार रेलवे को मुनाफा बख्श ज़ाहिर जो है वो कर चुके। लिहाजा इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं, उनकी बेवगान हैं, वो रेलवे हेडक्वार्टर समेत जो लाहौर डिवीज़न में बहुत सईद अहमद सईद आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शहर समेत सूबे भर के 10 इलाकों में वाटर सप्लाई, सीवरेज और सड़कों की तामीर का मंसूबा बनाया गया। इस पर बात कर लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लाया गया और इसके लिए 12 अरब रुपए का बजट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से डाइवर्ट किया गया है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो पंजाब का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे। और ये तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से ये बजट डाइवर्ट किया गया क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक प्लान था
कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से लाहौर समेत पंजाब के जितने भी दही इलाके हैं वहाँ पर तामीराती काम जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। और इस तामीराती काम में जो खुसूसी तौर पर हदायत जारी की गई हैं ऐवान वज़ीर आला की तरफ से, उसमें यह था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दही इलाकों में सीवरेज के निकासी आब, वाटर सप्लाई की स्कीम में और टूट फूट का शिकार होने वाली सड़कों की तामीर जो है वो मुकम्मल। बहुत शुक्रिया अली रामे आप। पाबंदी के बावजूद शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स का सिलसिला जारी है। इस पर बात कर लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन शहर के मुतादिद इलाके अब भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर इन पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है, जिसमें बेदिया रोड का इलाका है, कोट लखपत का इलाका है, कच्चा जेल रोड का इलाका है। और मैं इस वक्त भी कच्चा जेल रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पाबंदी के बावजूद मिनी पेट्रोल पंप जो है वो चलाया जा रहा है, जो कि शहरियों की जानो माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो करीबी दुकानें भी हैं जिससे ये ख़तरात जो हैं वो भी लाक होते हैं कि यहाँ पर कोई भी नुकसान जो है वो जानी व माली हो सकता है, मगर इसके बावजूद। ठीक है उस्मान, आपका शुक्रिया। बड़े आपको बताएं, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक एथलेटिक्स कैंप पंजाब स्टेडियम में जारी है। हाफिज शहबाज से जान लेते हैं। जी हाफिज शहबाज। आज इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब स्टेडियम में। वहाँ पर पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स से ज़ेरे तमाम पाकिस्तान स्पेशल एथलेटिक्स का जो कैंप है यहाँ शुरू हुआ है। और इस कैंप का जो मकसद है 8 मार्च से शुरू होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की तैयारियां हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एथलेटिक्स के स्पेशल ओलंपिक के कोच। उनसे जानेंगे कि इस कैंप में कितने बच्चे हैं और इनकी जो तैयारियाँ हैं वो कैसी हैं, क्योंकि जो गुज़श्ता गेम्स हुई थी उनमें पाकिस्तान ने 82 मेडल हासिल किए थे। बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स की। तो जानते हैं किस किस्म की तैयारियाँ। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि जो गुज़श्ता स्पेशल ओलंपिक्स गेम हुई थी उसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, तो किस किस्म की तैयारियां, खासतौर पे आप एथलेटिक्स को लेकर चल रहे हैं, तो इन एथलीट्स के हवाले से बताइएगा कितने एथलीट्स हैं और किन किन इवेंट्स में पाकिस्तान इसमें हिस्सा लेगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह से जब भी पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक टीम इंटरनेशनल इवेंट्स में गई तो अपनी बच्चों की तादाद, एथलीट्स की तादाद से बढ़ के। हाफिज शहबाज, आपका शुक्रिया।